फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे अपने घर में। और बस यही है कि भगवान आप पे जो आपको जो चाहिए, जो अचीव करना चाहते हैं, वो आपको बहुत जल्दी मिले। तो आज सुबह की आपसे राम राम मैं कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा मायके का मॉर्निंग रूटीन, और जो मैं डेली रूटीन में करती हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जो डेली रूटीन है मतलब ज़्यादातर हर किसी का सेम ही होता है, पर कभी कभी कुछ दिनों में चेंज भी हो जाता है। तो बस यहाँ मैं उठ चुकी हूँ, और अंश तो उठ चुके हैं क्योंकि बच्चों मतलब दीदी का बच्चा आया है, तो उसके वजह से वो जल्दी उठ जाता है। और बस ये देवांश अभी लेट उठेगा, तब तक मैं अपना जो भगवान को याद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी आप उठें तो भगवान को ज़रूर एक बार याद कर लीजिए। और जब आप भगवान को याद करते हैं तो जो आपका मॉर्निंग रूटीन होता है वो बहुत अच्छा निकलता है और खुशनुमा निकलता है, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो हमारे साथ रहती है। तो बस यहाँ मेरा अपना जो मॉर्निंग रूटीन है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं अब उठ चुकी हूँ, अपना फ्रेशन अप होके अपना जो ब्रश करना और बच्चों को उठाना वो मैं कर लूँगी। और अभी थोड़ा 10 से 15 मिनट और ज़्यादा देवांश सोएगा, क्योंकि उसका वही टाइम होता है। पर अभी उस तरीके से डेली रूटीन इस तरीके से हो गया है, क्योंकि जो हमारे घर में जो फंक्शन है वो डेली अभी कुछ न कुछ तरीके से मतलब ब्लॉग आपको पता होगा कि किस तरीके के आ रहे हैं। थोड़ा बिजी रूटीन रहा है मेरा। तो बस ये है कि एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ मैं, और वॉइस रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके वजह से थोड़ा ब्लॉग मेरे लेट आएंगे। तो बस आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मैं ब्रश करने के बाद मैं मॉर्निंग की जो चाय है वो पी रही हूँ। तो जब मैं उठी हूँ तो सबसे पहले तो मैंने गर्म पानी पी लिया है, गुनगुना पानी पीते हैं। तो जिससे क्या है, थोड़ा जो हमारा वार्म वाटर पीने से जो हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है, और गर्म हीट होती है तो उसकी वजह से जो बॉडी रूटीन होता है वो अच्छा हो जाता है। और उसके 10 मिनट के बाद फिर मैंने जो चाय है वो पी ली है। और बस यही है कि थोड़ा जल्दी भी उठना होता है तो चाय पी लेती हूँ, लेट होता है तो साथ में चाय पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम खिलाने जा रहे हैं आपको छोटी बहू रानी के हाथ की पाव भाजी। और आपको अच्छी लगती है पाव भाजी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को पाव भाजी अच्छी लगती है, और मुझे तो बहुत पसंद है। और बस यहाँ थोड़ी सी तैयारी जो है संध्या कर चुकी हैं पहले से, और नहा धो के अपनी पहले से तैयारी कर ली है, और उसके बाद पूजा करने के लिए आ गई हैं। और ये नवमी का कुछ दिन है जो देवी देवताओं की पूजा होती है, तो वही पूजा हो रही है, क्योंकि आटा पहले से उन्होंने गूंदा था और टिकिया निकालते हैं भोग के लिए, तो वो निकाल ली है। और बस यही है कि उसकी छोटी मोटी जो तैयारी होती है पाव भाजी की, तो वो हम कर रहे हैं, और साथ में थोड़ा हेल्प हो जाती है तो अच्छा लगता है और जल्दी भी काम हो जाता है। और एक तरीके से साथ में काम करने से टाइम पास जो होता है ना, बहुत अच्छा होता है कि जल्दी काम हो जाता है, फिर जल्दी अपना काम करके दूसरा काम हम निपटा लेते हैं। तो यहाँ जो सब्जियां हैं वो काट ले रही हूँ। तो मिर्ची काटने का एक तरीका मुझे समझ में आया है, और वैसे आप यूज़ करते होंगे हर जगह किसी न किसी तरीके से मिर्चियाँ काटी जाती है। कोई चॉपर से काटता है और कोई चाकू से काटता है। तो मैं वही सोच रही थी, मैं संध्या को बता रही थी कि ना मैं भी एक कैंची लूँगी, बिल्कुल किचन में यूज़ करने के लिए होगा, क्योंकि मैं किचन में कैंची रखती नहीं हूँ। तो मैंने आज डिसाइड किया कि मैं अब किचन में छोटी सी कैंची रखूँगी, जिससे छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो काटने में आ जाती है। और बस यहाँ नेहा भी अपना जो प्लेटफॉर्म है वो साफ़ कर रही हैं, क्योंकि अब पाव भाजी बनने वाली है तो प्लेटफॉर्म खाली होना बहुत ज़रूरी है। तो संध्या काट रही हैं शिमला मिर्च, और प्याज काट दिया है, टमाटर काट दिए हैं। तो चलते हैं पाव भाजी बना लेते हैं।
तो पाव भाजी बनाने के लिए तो सबसे पहले जैसे आप कुकर चढ़ाना चाहते तो कुकर में बना लीजिए, नहीं तो कढ़ाई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ बटर डाल दिया है और जीरा डाल दिया है, और उसके बाद जो मसाला आता है पाव भाजी मसाला, तो पाव भाजी मसाला डालने के बाद जो मसाला है वो एक्टिव हो जाता है। आप पहले डाल लीजिए, अब मसाला बाद में ना डालें, क्योंकि फिर वो नॉर्मली रहता है एक्टिव करने के लिए, तो मसाले को पहले डाला जाता है। फिर जो भी हमने वेजिटेबल डाली है, आप गोभी डाल दीजिए, गोभी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डाल लीजिए, और आलू है, गाजर है, मटर है, जैसी आपको क्वांटिटी चाहिए उसके हिसाब से आप वेजिटेबल को रख सकते हैं। और यहाँ साइड में आपने मुनगा देखा होगा, सुरजना की फली, वो मम्मी के यूज़ के लिए है, क्योंकि मम्मी के जोड़ों में थोड़ा सा पेन होता है, तो उनकी हेल्थ के हिसाब से डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप सुरजना की फली रोज़ खाइए, तो इससे आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सुरजना की फली बहुत बेनिफिट देती है। और यहाँ जो सब्जियां हैं वो कुकर में हमने सीटी लगा दी है, और बस यहाँ हमने कढ़ाई तैयार कर ली है। कढ़ाई में हमने डाल दिया है बटर, और हींग जीरा डाल दिया है, और प्याज डाल दिया है जो हमने चॉप करके रखे थे बारीक वाले। और इस बारीक से क्या है, बिल्कुल जो पाव भाजी जैसा स्वाद आता है, क्योंकि पाव भाजी तो बन ही रही है, पर जो चॉप करने से जो सब्जियां हैं वो पूरी तरीके से मिल जाती हैं। तो ज़रूरी भी है कि पाव भाजी का हमको स्वाद लाना है, तो छोटी छोटी चीज़ें हमें काट के रखनी पड़ती हैं। तो देखिए यहाँ हमारी जो प्याज है वो भून चुकी है, और उसके बाद हमने डाल दी है शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च भी पकने में वैसे जल्दी बन जाती है, कि तो हमने सभी मसालों को डाल दिया है। और इसके बाद हम आ गए हैं दूसरी तरफ। यहाँ हमने कुकर चढ़ाया था, तो कुकर में जो सब्जियां थी वो पक चुकी हैं, क्योंकि हमें उसको अच्छी तरीके से मसलना है, जिससे क्या जो पूरी सब्जियां हैं पूरी तरीके से मसल जाए। और यहाँ मैं बीच में चली गई थी, तो छोटी सी जो क्लिप है वो मिस हो चुकी है। तो यहाँ सभी जो मसाले हैं हमारे, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, ये सभी जो मसाले हैं वो डाल देंगे, और टमाटर डाल देंगे। टमाटर बिल्कुल चॉप हो चुके हैं। चॉप करने के बाद हमने उसको अच्छी तरीके से मसल दिया है। और सभी मसालों को जब तक वो पानी ना छोड़ दें, तो आपको पहचान हो जाएगी कि मसाला भूंज गया है, तो तभी आप उसमें सब्जियां डालें। तो यहाँ धीरे धीरे हमने जो सब्जियां पक गई थी वो हमने धीरे धीरे उसमें कढ़ाई में डाल दी है। तो थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा हो गई थी, तो हमने 2 पार्टीशन में उसको कर दिया है। एक बड़ी कढ़ाई में थी और एक छोटी कढ़ाई में थी। फिर इसके बाद हमें और टेस्ट लाने के लिए हमें पंचान जो क्या बोलते हैं, मेथी, कसूरी मेथी डाल सकते हैं। और हर सब्जियों में कसूरी मेथी डलती ही हैं। कुछ कुछ जो हरी सब्जियां होती हैं, जो ग्रेवी वाली सब्जियां होती हैं, तो उसमें ये कसूरी मेथी ज़रूर डालिए, उसका स्वाद जो है वो दुगना हो जाता है। कुछ डिफरेंट तरीके से बनाया जाए तो समझ में आता है कि हमने कुछ नया ट्राई किया है। और उसके बाद थोड़ा सा खटासपन लाने के लिए हमने डाल दिए हैं 2 से 3 नींबू, और जिससे क्या है तो टमाटर से, या फिर आप टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए। और नींबू डालने से तो नींबू अलग अलग सभी सब्जियों का, सभी जो सब्जियां होती हैं उनका सबका टेस्ट अलग होता है, और नींबू का टेस्ट अलग होता है। तो देखिए हमारी जो भाजी है वो बन चुकी है। और अब बनाते हैं हम जो हम पाव लेके आ गए हैं, तो पाव भी सेक लेते हैं। तो एक तरफ नेहा लगी हुई है सब्जी टारने में और परोसने में, और संध्या बना रही हैं, पाव सेक रही हैं। तो यहाँ पहले सा बटर डाल दिया है, थोड़ा सा उसमें सब्जी जो भाजी बनी है उसको डाल दिया है, जिससे क्या जो उसका टेस्ट है ना थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो बटर में भी अकेले आपको सेकना है तो आप बटर में भी सेक सकते हैं। और फिर हमने उसको दोनों तरफ से हमने पलट के
अच्छी तरीके सेक के बच्चों को दे दिया है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले बच्चों के साथ में मम्मी भी बैठ गई हैं, तो इससे क्या उनको कंपनी भी मिल जाती है, क्योंकि आरोही बिट्टी हमारी और देवांश में बहुत लड़ाई होती है, तो बीच में बचाव करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। और मैं तो लगी थी वीडियो बनाने में, और नेहा और संध्या किचन में थी, और यहाँ तीनों बच्चे अपने खाना खा रहे हैं, पाव भाजी खा रहे हैं, और बच्चों को बहुत अच्छी लगी। दादी भी अच्छी है, नानी भी अच्छी बुआ जी अच्छी है? अच्छी है? क्यों अच्छी है? आपको मारती है ऐसी है? बुआ जी मारती है आपको? तो फ्रेंड्स यहाँ मैं बैठ गई हूँ मम्मी के साथ में। वैसे तो मैं मतलब नेहा और संध्या के साथ ही खाती हूँ, क्योंकि मम्मी जल्दी खाना खा लेती हैं, और मैंने हर व्लॉग में अभी बताया है कि मम्मी जल्दी खा लेती हैं क्योंकि नाश्ता करती नहीं है। तो इसके वजह से साथ में टीवी भी देख रही हैं, और साथ साथ में बातचीत भी हो रही है, बच्चों के साथ में भी देख रेख हो जाती है। और यहाँ नेहा पूछने आई हैं मम्मी से कि और लेना है कि नहीं, और बच्चों से भी पूछने आई हैं। तो ऐसे ही है, हमारा टाइम पास हो जा रहा है, हंसी मजाक चलती रहती है। तो यहाँ सब ने खा लिया है, मम्मी ने भी खा लिया है, बच्चों ने भी खा लिया है। इसके बाद लेडी से पीछे रह जाती हैं खाने के लिए। तो देखिए हमने यहाँ भर के ले ली है थाली पाव भाजी, और यहाँ प्याज भी छोटे छोटे चॉप करके हमने ले लिए हैं, जिससे क्या है खाने में और मज़ा आ जाए। और जो मिर्ची रहती है ना तली हुई, वो भी अच्छी लगती है जब आप साथ में खाते हैं पाव भाजी। जितनी वैरायटी आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा, जो से क्योंकि यहाँ इंदौर में ज़्यादातर हर रेसिपी के साथ में, खाने के साथ में, लंच में, डिनर में सेव ज़रूरी होता है। कहते हैं कि इंदौरी जो सेव है बहुत अच्छे मिलते हैं, चटपटे मिलते हैं, कुछ तीखे भी मिलते हैं। तो यहाँ आप इंदौर आइएगा तो सेव आप ज़रूर खाइएगा, बहुत मतलब अच्छे मिलते हैं, सभी तारीफ़ करते हैं यहाँ की। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं व्लॉग का एंड करूँगी, और कैसा लगा व्लॉग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये हमारी आज की स्पेशल थाली है जो मेरे भाई की है। तो यहाँ सलाद है, पाव भाजी है और प्याज है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।